बच्चों, अब जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है उपहार अर्थात भेंट या सौगात। पहले हम यह एक कहानी है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे समझेंगे। इसका वाचन कर पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। आपको भी उसी तरह से इसको 2 बार वाचन करना है इस पाठ का। फिर जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका आप आंसर लिखोगे, उत्तर जवाब दोगे। ठीक है, पहले मैं वाचन करती हूँ, फिर मैं उसको संक्षेप में आपको बताऊंगी। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और उन्हें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि यह लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मेरा हक नहीं है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा, मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखा है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और कोई पहचान बताओ, ऋत्विक ने राहगीर से कहा। उस पर एक परी का सुनहरे रंग के में चित्र बना है, राहगीर ने जवाब दिया। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने यह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूँ, ऋत्विक ने जवाब दिया। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए, परी बोली। परी की बात ऋत्विक को समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिसे वह परी को धन्यवाद देता।
खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ ने के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। अब ऋतिक के मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उसको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आंखें लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋतिक ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजा की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। जगने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। बच्चों, आपने देखा कि ईमानदारी का जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अब मैं एक संक्षेप में आपको इस कहानी को बताती हूँ कि ऋतिक नाम का एक लड़का था। उसके गांव, वह गरीब था। उसके गांव में पुस्तक मेला लगा था जिसे देखने जाने की उसकी भी इच्छा थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने से मना कर दिया, जिस कारण वह उदास हो गया, दुखी हो गया और अपने घर के पास जो एक पेड़ था वहां जाकर वह बैठ गया। साथ ही जब वहां बैठा तो अचानक उसे एक प्रकाश रोशनी दिखाई दी। जब वो रोशनी को देखकर वहां पहुंचा तो उसकी मुलाकात उसके सामने एक परी खड़ी थी। परी ने पूछा, तुम क्यों यहाँ उदास बैठे हो? उसने अपने दुख का कारण बताया कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना चाहता था, वहां से पुस्तकें खरीदना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा सका। फिर इसलिए ऋतिक उसको दुखी देखकर परी ने उसे आश्वासन दिया कि अगर मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी और तुम उसमें उत्तीर्ण हो जाओगे, अर्थात पास हो जाओगे, तो मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी और तुम्हारी सहायता करूंगी। ऋतिक बोला, ठीक है, और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। अचानक घर की ओर जब वह जा रहा था तो रास्ते में उसे एक थैला, लाल रंग का थैला देखा जो मखमली थी। वो थैले को देखकर उसे ऐसा लगा कि इसमें जरूर कीमती चीजें होंगी। वह उसे खोलना चाहा, देखना चाहा, लेकिन अचानक उसके मन में एक भावना आई। अंतरात्मा ने उसे कहा कि नहीं, यह तेरा नहीं है, तुम इसे कैसे खोल सकते हो? जो चीज आपकी नहीं है आप उसे कैसे खोल सकते हो? और उसने उस थैले को नहीं खोला, उसे अपने बैग में डाल दिया और वो आगे बढ़ा। जब वो सोच ही रहा था या आगे बढ़ा तो उसे किसी की आवाज सुनाई दी, जो बेटे, मेरा एक थैला गिर गया है, क्या आपने देखा है? उसने बोला, फिर उसे क्या पता जो वो उसी का है, इसलिए उसने अपने बुद्धि लगाई और उसने प्रश्न किया, आपका थैला किस रंग का था? उसने प्रश्न किया। जो राहगीर था, राही था, उसने बताया कि यह मेरा थैला लाल रंग का था। फिर ऋतिक ने एक प्रश्न किया, कुछ और बताइए उसके बारे में। फिर उस मुसाफिर ने बताया कि उस पर एक सुनहरे रंग की परी का चित्र है। फिर ऋतिक समझ गया और उसने वो पोटली उस राहगीर को दे दी। फिर वो अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन फिर वो जाकर वो उसी जगह पर बैठता है और उसी के बारे में वो सोचता है, वो पोटली के बारे में ही, जो गठरी थी
लाल रंग की मखमली, उसी के बारे में वो सोच ही रहा है कि अचानक उसके सामने फिर परी आती है और उसे बोलती है, कहती है कि तुम आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। वह समझ नहीं पाता कि उसे किस बात का इनाम दिया जा रहा है, किस बात का पुरस्कार दिया जा रहा है, तो फिर वो पूछता है किस बात का, यह इनाम किस बात का आप मुझे देना चाहती हो। और तो परी कहती है कि तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। वो समझ नहीं पाया कि कौन सी परीक्षा, कब मेरी परीक्षा हुई है, उसे समझ में भी नहीं आया। फिर परी ने बताया उसे कि जब तुम घर जा रहे थे और मैं तुम्हें जो पोटली मिली थी और जिसे तुमने पोटली दिया वो राहगीर भी मैं थी, और मैंने ही वो पोटली वहां गिराई थी तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए, और तुम उस परीक्षा में पास हो गए, इसलिए अब मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। और जब परी उसके हाथों में वही लाल रंग की पोटली उसके सामने रख देती है, जब वो देखकर काफी खुश होता है और वो अपने घर की ओर घर में आता है और अपनी माँ को देता है। माँ जब उसे देखती है तो वो और बड़ा पोटली काफी बड़ा होने लगता है, और जब उसे खोलती है तो उसमें से अनेकों तरह तरह की पुस्तकें निकलती है, बहुत सारा पुस्तक निकलता है। और फिर उसके दोस्त उसके घर में आकर उन पुस्तकों को पढ़ने लगते हैं, वो अपने दोस्तों की सहायता करता है। बाद में एक दिन वो सपने में देखता है कि एक पुस्तक उससे बातें कर रही है और कह रहा है कि क्या तुम जब बड़े आदमी बन जाओगे तो मेरा साथ छोड़ दोगे। फिर वो अचानक उसकी फिर घंटी बजती है और नींद खुल जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, अब मैं इसी को अपने जीवन का ध्येय बनाऊंगा, उद्देश्य बनाऊंगा। मैं पुस्तकालय ही खोलूंगा और उसी का संचालन करूंगा और लोगों को तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने की सुविधा दूंगा। बच्चों, इस कहानी में, इस पाठ से और इस कहानी से एक क्या शिक्षा मिलती है? हमें ईमानदारी का महत्व समझ में आता है। ईमानदारी क्या चीज है, इसकी के बारे में पता चलता है। तो जीवन में बच्चों, ये आज से संकल्प करोगे आप लोग कि आप लोग भी कभी झूठ नहीं बोलोगे, कभी बेईमानी नहीं करोगे, कभी किसी अपने दोस्तों की कोई चीज नहीं लोगे, पेन नहीं लोगे, पेंसिल नहीं लोगे, कभी किसी के सामान को नहीं लोगे, और आप भी सदा ईमानदारी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। इस पाठ को मैंने पढ़ाया है और अब मैं इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपको बताना चाहूंगी, देना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं कुछ शब्द हैं जिसका मैं आपको अर्थ बताती हूँ और आप एक एक करके धीरे धीरे उसे नोट कर लेंगे, अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो इस शब्द हैं जैसे उपहार। उपहार को हम दूसरा क्या कहेंगे? भेंट या सौगात। इनाम, उसको हम कहेंगे पुरस्कार। इनाम, उसका अर्थ है पुरस्कार। पहला उपहार अर्थात भेंट या सौगात, दूसरा इनाम पुरस्कार। हैरान अर्थात चकित होना, आश्चर्यचकित होना, चकित होना या आश्चर्यचकित होना। खामोश, चुप होना, शांत हो जाना। मदद, सहायता। उत्तीर्ण, पास होना, सफल होना। उत्तीर्ण, पास होना, सफल होना। पोटली, गठरी या थैली। इस तरह से के जो शब्द हैं मैंने आपको बताए, जो कठिन थे मुझे लगा, मैंने उसको बताया है। अब जो है आपको मैं जो शब्द देने जा रही हूँ उसका आपको समानार्थी शब्द अब लिखना है, ठीक है? इन जो निम्नलिखित शब्दों जो मैं बोल रही हूँ उन शब्दों को आप क्रम से लिखेंगे और उसके समानार्थी शब्द आप ढूंढकर लिखेंगे। पहला है सखा। पहला सखा, जननी, वृक्ष, नयन, भगनी, पुस्तक, आदमी, पोटली, ढेर, सहायता, पुस्तकालय, ध्येय, लक्ष्य, ध्येय,
कीमती राहगीर। ठीक है, इन शब्दों का आपको क्या करना है, समानार्थी शब्द लिखना है। अब मैं जो कुछ शब्द दे रही हूँ उसका आपको विलोम शब्द लिखना है, अर्थात उल्टा शब्द लिखना है। ठीक है, पहला बड़ा, दूसरा दूर, तीसरा सुबह, चौथा प्रकाश, पांचवा सामने और छठा बंद। ठीक है, इन शब्दों का आपको समानार्थी शब्द लिखना है। उसके बाद मैं जो प्रश्न है वो बोलती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? प्रश्न नंबर 1, ऋत्विक कहाँ जाना चाहता था? प्रश्न नंबर 2, ऋत्विक की माँ ने क्या कहा? ऋत्विक की माँ ने क्या कहा? वृक्ष के पीछे ऋत्विक को क्या दिखा? वृक्ष के पीछे ऋत्विक को क्या दिखा? इन सारे प्रश्नों को का आप आंसर लिखेंगे। बस इन 3 प्रश्नों का आप आंसर लिखेंगे और मैं आपको लिख करके सेंड करूंगी और उसके आधार पे आप उसका आंसर लिखेंगे।